कोरोना टाइम में जान गंवाने वाले सभी के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन मृतकों के परिवारजनों को ऐसा आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। विधि का विधान है, इसे हम टाल भी नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको रखते हुए हम इस कोरोना को मात दे सकते हैं, जिसमें मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना, भीड़ में शामिल नहीं होना, घर से बाहर बिना काम नहीं निकलना आदि कई उपाय हम करते हुए इस कोरोना को मात दे सकते हैं। दोस्तों, आज आपको मैं एक जानकारी बताने जा रहा हूँ कि इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि कई ऐसे गरीब परिवार होंगे जिनमें कमाने वाले एकमात्र मुखिया की डेथ जो है कोरोना की वजह से हो गई। उसके घर में कमाने खाने का वाला कोई नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक मुआवजे का प्रावधान कर रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीय आपदा से या राज्य आपदा से मृत्यु होती है तो उसको 4 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है, जो बहुत व्यक्तियों को पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके आसपास भी यदि किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होती है तो वो व्यक्ति के परिजन 4 लाख रुपए मुआवजे के पात्र है। देखिए, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। किसी गरीब के बच्चों को अगर आप 4 लाख रुपए दिलवाने में सहायता करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति की कोविड-19 की वजह से डेथ होती है, चूँकि कोविड-19 को WHO और भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आपदा, वैश्विक आपदा घोषित कर रखा है और ये एक आपदा की श्रेणी की बीमारी है, तो इसलिए राष्ट्रीय आपदा कानून इस पर पूर्ण तरीके से लागू होता है। इसीलिए इसमें मुआवजे का प्रावधान है जो बहुत व्यक्तियों को पता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति की डेथ कोरोना से होती है तो उस व्यक्ति का आवेदन उनके परिजनों के मार्फत आपको जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी यानी कलेक्टर महोदय के यहाँ करना चाहिए और उनको 4 लाख रुपए की राशि दिलाने में सहयोग आप सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। इसके लिए मुख्य रूप से संबंधित मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जो कि कोविड से मृत्यु होने की का जो कारण है वो उसमें मेंशन होना चाहिए, और संबंधित के उत्तराधिकारी की बैंक पासबुक और उत्तराधिकारी होने का संबंध में प्रमाण पत्र आदि भी उस आवेदन के साथ पेश करने चाहिए। तो जल्द से जल्द ये जो राशि है वो आपदा प्रबंधन अधिकारी द्वारा मृतक के परिजनों को प्रदान कर दी जाती है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस आपदा की घड़ी में जिस व्यक्ति को जिस तरीके का योगदान है वो करना चाहिए, जिसके पास ऑक्सीजन हो, जिसके पास सिलेंडर हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास जो हो, जिस भी स्थिति में हो, प्रत्येक व्यक्ति को इस आपदा की घड़ी में अपनों का साथ देना चाहिए। आज विपदा उनमें है, कल अपने में भी आ सकती है, तो बस सभी का साथ देना चाहिए, यही मेरा कहना है। तो प्लीज़, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी केस होता है तो आप गांव के पटवारी, सरपंच, सचिव से संपर्क करें और उनके परिजनों को ये राशि दिलाने में मदद करें। जय हिंद।